नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएस क्लासेस बाई प्रशांत सिंह सर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे विश्वसनीय और प्रमाणित सूचना लेकर पीएस क्लासेस प्रयागराज से प्रेजेंट होता है। तो ऐसे में दोस्तों, अब तक की बड़ी खबर लेकर के पीएस क्लासेस प्रेजेंट हो चुका है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से रिलेटेड यूपी टीजीटी एग्जाम डेट 2022 पर क्या बड़ी खबर है, और साथ ही साथ आरओ पेपर लीक न्यूज भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। इसी के साथ दोस्तों बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय टीजीटी पीजीटी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यूपी ट्रिपल एससी और यूपीएससी और अन्य खबरों को भी आपका अपना पीएस क्लासेस कवर करने वाला है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले सभी प्यारे भाई बहनों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले हम ले चलते हैं आज के समाचार पत्रों की उन सुर्खियों को दिखा देते हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रांग रूम से पेपर निकालकर फोटो खींची। ये बात हो रही है दोस्तों आरओ भर्ती पेपर लीक मामला की। दो जगहों से लीक कराए गए पेपर। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रयागराज आलोक श्रीवास्तव पेपर लीक प्रकरण में रविवार को 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद एक और अहम खुलासा हुआ है। पता चला है कि नकल माफिया गिरोह ने पेपर 2 जगहों से लीक कराया। एक दिन पहले प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट एजेंसी और फिर परीक्षा वाले दिन परीक्षा केंद्र में शेदमारी कर पेपर निकाला गया। ऐसा पहले दिन लीक कराए गए पेपर की पुष्टि कराने के लिए किया गया। तो बड़ी वाली खबर आपका पीएस क्लासेस बता रहा। इतना ही नहीं दोस्तों, आरओ भर्ती परीक्षा के पेपर लीक करने के मामले में 11 फरवरी को कमलेश कुमार विशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज आ गया। पेपर प्राप्त होने व सेक्टर मजिस्ट्रेट के जाने के बाद अर्पित विनीत यशवंत ने फोन करके अंदर बुला लिया। केंद्र में आए पेपर के 4 बंडल को स्ट्रांग रूम में रखना था, लेकिन एक बंडल उन्होंने बगल वाले मेडिकल रूम में रख दिया। इसके बाद कटर की सहायता से चारों सीरीज के पैकेट खोलकर मोबाइल से पेपर की फोटो खींची। उसके बाद पैकेट व बंडल को दोबारा टेप से चिपका दिया। कमलेश ने पेपर व्हाट्सएप पर सौरभ शुक्ला को दिया, जिसे डॉक्टर शरद सिंह पटेल व अरुण सिंह को भेजा गया। डॉक्टर शरद ने पेपर राजीव नयन मिश्रा को भेजकर बताया कि एक दिन पूर्व जो पेपर भेजा था वही पेपर सेंटर से भी आया है। एजेंसी या प्रेस से पेपर आउट कराने वाले गिरोह में प्रयागराज के राजीव नयन तथा बिहार निवासी सुभाष प्रकाश का नाम भी सामने आया है। राजीव को गिरफ्तार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, ये जो है आरओ का बड़ा अपडेट था जो पीएस क्लासेस आपको बता रहा है। इसी के साथ दोस्तों देखिए, आज के समाचार पत्रों में ये सुर्खियां छाई हैं कि आरओ परीक्षा का पेपर लीक कराने वाला 4 गिरफ्तार। एसटीएफ ने लखनऊ से दबोचा प्रश्न पत्र, 2 लाख रुपए बरामद। इतना नहीं दोस्तों, नकल माफियाओं ने 2 जगहों से लीक कराया आरओ भर्ती का पेपर। ये आज के सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में छाया हुआ है। एक दिन पहले प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट एजेंसी, दूसरे दिन परीक्षा केंद्र में शेदमारी थी। तो बाकी पूरा का पूरा अपडेट 1 बाय 1 जो भी आ रहा है पीएस क्लासेस बताता रहेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, कुछ और खबरें कवर कर लेते हैं इसी के साथ। देखिए, 6 साल बाद यूजीसी नेट ऑफलाइन हो गया है। 16 जून को इस बार 83 विषयों की परीक्षा आयोजित होगी। तो याद रखिएगा 16 जून, 10 मई तक ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। दोस्तों, बताया जा रहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2024 के लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन फॉर्म 10 मई रात 11:50 तक भर सकते हैं। इस बार ओमार सीट पर ऑफलाइन पेन पेपर मोड में 16 जून को परीक्षा होगी। एनटीए ने नोटिस, इंफॉर्मेशन बुलेटिन और एप्लीकेशन फॉर्म तीनों रविवार को जारी कर दिया है। आवेदन शुल्क 11 से 12 मई रात 11:50 तक जमा कर सकते हैं। आवेदन में सुधार 13 से 15 मई रात 11:50 बजे तक कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र के शहर की घोषणा बाद में जारी की जाएगी। परीक्षा से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। यूजीसी नेट आंसर की रिस्पांस सीट जारी करने की तिथि बाद में जारी की जाएगी। तो बड़ी वाली खबर दोस्तों है, आप तक आपका पीएस क्लासेस पहुंचा रहा है। और कुछ और खबरें हैं जो कवर कर लेते हैं। अब 4 साल के स्नातक वाले विद्यार्थी भी शामिल होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यूजीसी ने नेट में 2 बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव नेट जून 2024 से ही लागू होंगे। यह जानकारी यूजीसी के चेयरमैन प्रो एम
जगदीश कुमार ने दी है। उन्होंने बताया है कि पहला बदलाव यह है कि जो अभ्यर्थी 4 साल की ग्रेजुएशन या 8 सेमेस्टर का यूजीसी कोर्स कर रहे हैं और अंतिम साल या अंतिम सेमेस्टर में हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं। दूसरा यह कि जो अभ्यर्थी 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो किसी भी विषय में नेट परीक्षा दे सकते हैं। वही सत्र 2024-25 से पीएचडी के लिए भी नेट स्कोर का उपयोग किया जाएगा। तो ये बड़ी वाली खबर थी, आप तक पीएस क्लासेस पहुंचा दिया। दोस्तों कुछ और खबरें हैं। सीडीएस में 55 और एनडीए में 38% ने छोड़ दी है परीक्षा, ये बात हो रही है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को एनडीए और सीडीएस की परीक्षा हुई। अलीगंज स्थित संघ लोक सेवा आयोग मुख्यालय सहित राजधानी के 81 केंद्रों पर हुई। सीडीएस की परीक्षा में 55%, जबकि एनडीए की परीक्षा में 38% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। अब दोस्तों एक और सूचना है, अग्निवीर 7 केंद्रों पर आज से लिखित परीक्षा। ये बात हो रही है अग्निवीर बहाली के लिए लिखित परीक्षा सोमवार से शुरू होगी। परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर में 4, दरभंगा में 2 और समस्तीपुर में 1 ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों को रंगीन एडमिट कार्ड और आधार कार्ड के आधार पर ही केंद्र में प्रवेश मिलेगा। पहले शिफ्ट के लिए अभ्यर्थियों को सुबह 7 से 8 के बीच प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा 38 से 39 बजे तक चलेगी। 22 अप्रैल से 3 मई तक अग्निवीर और नियमित सैनिक के विभिन्न पदों के लिए लिखित परीक्षा होगी। 22 से 29 अप्रैल तक 3 शिफ्टों में अग्निवीर जीडी के लिए परीक्षा होगी। इसके बाद 30 अप्रैल के पहले शिफ्ट में अग्निवीर जीडी वुमन, मिलिट्री पुलिस और दूसरे शिफ्ट में अग्निवीर टेक्निकल व ट्रेड्समैन 8वीं पास के लिए परीक्षा होगी। तीसरे शिफ्ट में अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास के लिए परीक्षा ली जाएगी। अब इसी के साथ दोस्तों हम बात कर लेते हैं, कुछ और खबरें हैं। कर्मचारी चयन आयोग में रोजगार के अवसर भी हैं, जो आप देख सकते हैं। एसएससी जो उसको बोलते हैं आप, 3712 पद आए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मई 2024 है। पात्रताएं 12वीं और अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय की, जो कि आपको पहले ही हेडिंग बताया गया था। तो नवोदय विद्यालय टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन भी जारी हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो विज्ञापन है, टीजीटी पीजीटी शिक्षक के पदों पर संभावनाएं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2024। योग्यताएं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, विधि निर्धारित पात्रताएं हैं। ये वेबसाइट आपकी है, जाकर के देख सकते हैं। और ये आई है भोपाल से, 500 पद हैं। अब इसी के साथ दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं, जो आपका है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या कर रहा है? तो दोस्तों आपको बता दें कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का आज कार्यालय फिर प्रतिदिन की भांति आज भी ओपन होगा और इसमें 12 सदस्य और बैठेंगे। कार्यवाहक अध्यक्ष अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपके जो परीक्षा की तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और किसी भी अफवाहों पर आप ध्यान नहीं देंगे। लगातार आप अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। 4 जून के बाद आपकी परीक्षाओं का कैलेंडर घोषित हो सकता है, क्योंकि अंदरूनी जो इनपुट मिल रहा है लगातार जो है आपकी परीक्षा कराने के लिए, खास रूप से यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने के लिए तैयारियां चल रही हैं। और सरकार की भी मंशा है कि 4163 पदों की परीक्षा को जल्द से जल्द करा दिया जाए। तो आप लगातार तैयारी में लगे रहें। बाकी कोई भी बड़ी अपडेट होगी, किसी भी वक्त आएगी यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड या शिक्षा जगत से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपका अपना पीएस क्लासेस आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। फिर मिलते हैं बड़ी वाली खबर के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।